जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। मंगल, राहु, ये दोनों ही बहुत ही पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं। जहाँ राहु को देखिए नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, वहीं मंगल को बल पराक्रम से जोड़ा जाता है। लेकिन राहु का एक दूसरा रूप भी है। कभी भी किसी के निगेटिव पहलू को देखकर उसके बारे में कोई धारणा कायम करनी नहीं चाहिए, क्योंकि चक्रव्यूह जो रचा जाता है वो अपनों के द्वारा ही रचा जाता है। चाहे महाभारत काल का समय हो या फिर आपके इस समय का समय हो, वर्तमान आधुनिक युग का। देखिए, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमारे लिए पराये हो जाते हैं, और जिन पर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता वही हमारे लिए कभी कभी बहुत अच्छा करके चले जाते हैं। सेम यही स्थिति इस दौरान आपके लिए बन रही है, क्योंकि मंगल भाईचारे का नाम है और राहु जो है वह जीवन में विस्तार को दिखाते हैं। विस्तार और साथ ही साथ रहस्य, क्योंकि हर किसी से अपनी हर बात को कह देना, यह आपके भौतिकवादी दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कोई भी दृष्टिकोण हो, जैसे देखिए सनातन धर्म में कहा जाता है, अपनी पूजा को अपने हृदय में बसा कर रखिए, उसे जग जग का जाहिर मत कीजिए। उसी प्रकार आजकल के युग में जो धन कमाने को लेकर आप रणनीतियां बनाते हैं, जो आपकी मंशाएं होती हैं, जीवन के लक्ष्य होते हैं, उनको किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके कंपटीटर पैदा हो जाते हैं, और यदि भविष्य में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वही कंपटीटर जो आपके अपने ही कंपटीटर बनते हैं, आपका उपहास उड़ाने लग जाते हैं कि भाई इसके ख्वाब तो देखिए कितने बड़े बड़े थे, लेकिन इसने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ख़याली पुलाव पकाता रह गया। तो देखिए, ये ख़याली पुलाव पकाने का समय जा चुका है। साढ़े साती के बाद भी लंबा समय जो मंगल ने काफ़ी ज़्यादा आपके लिए विषम स्थितियों को निर्मित करके रखा, उन विषम स्थितियों की समाप्ति हो चुकी है। किंतु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय काल निर्मित हुआ है। इस समय काल को अगर हम समझ लेते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये ऊर्जाएँ हर कार्य के लिए अलग-अलग होती हैं। ऊर्जाएँ वही होती हैं, सिर्फ़ आपके कार्य के अनुसार इनका प्रारूप बदल जाता है। अब अगर जैसे कि हम किसी डॉक्टर से पूछें उसके लिए ऊर्जा का प्रारूप क्या है, वो आपकी भी मेडिकल संबंधी चीज़ों को बता देगा। और किसी इंजीनियर से पूछें तो वो अपनी इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ों को ऊर्जा का महत्व बता देगा, या किसी बिजनेसमैन से पूछें तो अपने बिजनेस का विस्तार दिखा देगा। जॉब वाले व्यक्ति से पूछें तो वो 9 टू 5 का अपना वृत्तांत दे देगा। तो मतलब देखिए, ऊर्जा एक ही है, उस ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। और देखिए, इसी तरीके को आधार बिंदु बनाकर जीवन में हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अब ऐसे में देखिए, एक भाव आपके जीवन में ऐसा भी है जहाँ मंगल और राहु दोनों समान रूप से अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। वो भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गुरु के वक्र होने के कारण गुरु का भी दृष्टि प्रभाव वहाँ पर माना जाएगा। तो यह जो समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि मार्च तक यहाँ पर आपके लिए एक विशेष स्थिति का निर्माण हो रहा है। ऐसी विशेष स्थिति जैसे कि आप पिछले समय में देखिए, कुछ ऐसी आपके सामने स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी कि आपको लगा था कि आप एक चक्रव्यूह में घिर चुके हैं, आपको निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। उस समय पर गुरु इस भाव में थे, और राहु की पंचम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि दोनों आदान प्रदान हो रही थी, जिसके कारण ये जो देखिए आपके लिए चक्रव्यूह बना, और उस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग भी आपको मिला, और इतना अच्छा मिला कि आप उस चक्रव्यूह से एकदम से निकलते चले गए। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति बन रही है, और इस सुखद स्थिति का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
तो देखिए वर्तमान समय में अगर राहु की चर्चा करें तो राहु की यहाँ पर पंचम दृष्टि, मंगल की चर्चा करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि, और वहीं गुरु वक्री होकर यहाँ पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। अब देखिए गुरु क्या है? गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु सूक्ष्म ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं सूक्ष्म ज्ञान। एक ज्ञान वो होता है जो आपको ऊपरी तौर पर आपको निखारने में मदद करता है, लेकिन आंतरिक सुंदरता जो आपकी उत्पन्न होती है वो सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती है। ऐसे में ये सूक्ष्म ज्ञान षष्ठ भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है ये आपका, क्योंकि ये आपके धन त्रिकोण का भाव है। धन त्रिकोण का वो भाव जहाँ से हम आपकी वो परेशानियाँ देखते हैं और ये भी देखते हैं इन परेशानियों से आप कितना निपटने में सक्षम हैं। ये सक्षमता देखिए, चाहे वो आपकी रोग रिप रीढ़ हो या फिर आपके कंपटीटर हों या आपके लिए जो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है उसकी चर्चा की जाए, इन सभी के लिए ये जो आपका प्रभाव क्षेत्र बिंदु बनेगा, ये आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न करेगा। इस समय पर ऐसा नहीं है कि आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन उनसे निपटने का जो आपका तरीका होगा उसकी वजह से आप काफ़ी एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आएंगे। और ये सशक्त व्यक्तित्व इतना सुंदर होगा कि आपके एक नई दिशा, एक नई दुनिया में आपका पदार्पण होता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि मकर राशि जो एक कर्मठ राशि है, जिसके व्यक्ति जो होते हैं कर्म योद्धा होते हैं, तो ये कर्म योद्धा जो हैं वो अपने जीवन में हर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। और यह जो परिस्थितियां आपकी बन रही हैं, यह आपके लिए सुंदर सुखद पलों का निर्माण करने जा रही हैं। अब क्योंकि यह षष्ठ भाव है, सबसे पहले शत्रुता। इस समय शत्रु आपके सामने पहली बात तो सिर उठाने का साहस नहीं करेंगे, और साहस भी करेंगे तो क्या होगा, इस समय गुरु जनित, देखिए इस समय जो ये मंगल और राहु का प्रभाव इस भाव पर आएगा वह गुरु की सकारात्मकता के द्वारा, क्योंकि राहु कब तक आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देते हैं, जब तक कि उनको गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाता। राहु रूप बदलने में बहुत ज़्यादा चतुर हैं, और यह चतुराई इनकी गुरु के सामने बिल्कुल नहीं चलती है। यानी कि यह गुरु के अनुशासन में, जैसे कि बच्चा होता है कक्षा के अंदर, और कक्षा में कितना भी शैतान बच्चा हो, जब तक उसका टीचर वहाँ पर उपस्थित रहता है तब तक वो बिल्कुल अनुशासित बालक की तरीके से वार्तालाप करता है और क्रियाकलाप करता है। उसी तरीके से यहाँ पर जब तक गुरु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि वक्र ग्रह का प्रभाव एक भाव आगे एक भाव पीछे चलता है, जिसकी वजह से यह जो मार्च तक का समय रहेगा राहु के लिए काफ़ी बहुत अच्छा आपको प्रभाव, यानी पूरा सकारात्मक प्रभाव इस समय पर मार्च तक राहु देते हुए देखी जाएगी। इसके उपरांत देखिए जो ये स्थितियाँ आपकी उत्पन्न होंगी, मंगल मंगल भी देखिए चाहे जितने भी उद्दंड हो, क्योंकि मंगल का जो निगेटिव रूप है वो उद्दंडता से जुड़ जाता है, लेकिन क्या है, जब इनको गुरु का साथ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और जगत गुरु गुरुदेव ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित सूक्ष्म ज्ञान आपको प्रदान कर देते हैं। ऐसे में मनुष्य हो या परिस्थिति, उनको अपने सामने हराने का जज्बा रखने वाले कर्म योद्धा वीर हैं आप। तो यह समय आपके लिए चुनौतियों से घबराने का नहीं, चुनौतियों को समाप्त करने का है, चुनौतियों से आगे निकलने का है। तो यह समय आपके लिए आपकी चतुराई के आधार पर आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। थोड़े से प्रयास से अगर आप ऋण संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, इससे भी आपको राहत प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय आपके कंपटीटर्स की, तो देखिए कंपटीटर्स एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इस समय आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। और किसी भी फील्ड का अगर सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस फील्ड के सबसे सर्वोच्च शिखर तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये सर्वोच्च शिखर इस समय पर आपका इंतजार कर रहा है। तो ऐसी सुखद स्थिति आपके सामने निर्मित हो रही है। गुरु का वक्र होना इस समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव विश्व का विस्तार क्षेत्र और गुरु विस्तार के ही कारक ग्रह माने जाते हैं।
जाते हैं। इस समय थोड़ा सा आपके लिए कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा बढ़ेंगे और कॉम्पिटिटर्स देखिए ज़्यादा उसी के बढ़ते हैं, उसके ही सामने प्रतिस्पर्धा निकल कर आती है जो उनसे लड़ने में माहिर होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ देखना चाहते हैं जो सही मायने में किसी योग्य हो, और यह योग्यता आपके अंदर है। क्योंकि जैसा मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि आप एक कर्म योद्धा हैं, कि आपके जीवन में देखिए एक चुनौती समाप्त होती है और दूसरी चुनौती प्रारंभ हो जाती है। ये मकर राशि की विशेषता होती है और कभी कभी दो दो चुनौतियाँ एक साथ चलती हैं, और इन्हीं चुनौतियों से लड़ते रहना ये मकर राशि का स्वभाव बन जाता है। इस समय पर मकर राशि जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लगभग उसके लिए सामने जो रास्ते खुले हैं, जो द्वार उसको दिखाई दे रहे हैं, वह द्वार देखकर वो पहले की अपेक्षा इस समय पर काफ़ी खुद को सशक्त स्थिति में पा रहा है, जिसकी वजह से जो ये आगे बढ़ते हुए उसके कदम हैं इसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, क्योंकि ये मंगल का ही आत्मविश्वास है। क्योंकि जब आप एक को डिफीट कर देते हैं तब क्या होता है, आपके अंदर एक ओज जागता है। जो ये ओज आपका होता है ये आपको और प्रेरित करता है कि और बढ़ो। ये तो परेशानियां आएंगी, जब एक से निपट लिए तो और से भी निपट लेंगे। तो इस जज्बे के साथ इस समय मंगलदेव आपको जो आगे लेकर चल रहे थे, वहीं राहु का तर्क बुद्धि चतुराई मिल गई और गुरु की सकारात्मकता मिल गई, जिसके आधार पर इस समय आप बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़ने में सशक्त माने जा रहे हैं। अब गुरु की सकारात्मकता को और ज़्यादा वृद्धि प्रदान करने के लिए आपको धार्मिकता का अनुसरण करना होगा। ये धार्मिकता जो होती है ये कहीं देखिए बाहर से नहीं आती, ये गुरु सप्तम भाव में बैठकर आपको स्वयं प्रदान कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप सनातन धर्म का पालन करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, और देखिए इसके लिए आपको इस दौरान गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए और गुरु की होरा में भी निर्जला व्रत करना चाहिए। साथ ही साथ केशर का तिलक